प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो राजस्थान 2019, 2016, 2014 व 2012 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन W इक्वल log z माइनस a स्क्वायर अपॉन z दिया गया है। इसके लिए अपने को सोर्स व सिंक का अरेंजमेंट बताना है और इससे ये बताना है कि भाई जो स्ट्रीम लाइन होगी वो सर्किल होगी और वाई एक्सिस इस सर्किल को दो भागों में डिवाइड करेगा। क्वेश्चन अपने पास में व्हाट अरेंजमेंट ऑफ सोर्स एंड सिंक विल गिव राइज टू द फंक्शन W इक्वल log दिस, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए स्ट्रीम लाइन इन दिस कर्व एंड प्रूव दैट two of the streamline subdivide into a circle R equal A and the radius axis of Y। इसके लिए सबसे पहले अपने को कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल गिवन है W इक्वल log z माइनस a स्क्वायर बाई z। यहाँ पे z एलसीएम लेने पर z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम में लेने पर z माइनस a z प्लस a होगा। अब log z माइनस a प्लस log z प्लस a माइनस log z होगा जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गिवन। log z माइनस a प्लस log z प्लस a माइनस log z को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1 को माइनस वन लिखने पर प्लस 1 है, प्लस 1 को माइनस वन लिखने पर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को -1 लिखने पर, तो ये सिंक की तरह होगा, ये भी सिंक की तरह होगा, ये सोर्स की तरह होगा। क्यों होगा वो देखिए, वी नो डेट W इक्वल माइनस m log z माइनस a रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m। यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ -m है। प्लेस एट z इक्वल a और z इक्वल a। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं। हेंस द गिवन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन इज जनरलाइज बाय सिंक ऑफ स्ट्रेंथ -1। इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे -1 है। प्लेस एट z इक्वल a, ये z इक्वल a पे रखा हुआ है। सिंक ऑफ स्ट्रेंथ -1, इसकी स्ट्रेंथ -1 है और ये z इक्वल -a के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे ये एक सोर्स है, इसकी स्ट्रेंथ +1 है और ये ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है। हम जानते हैं W इक्वल फाई प्लस आइटा साइन होता है। अब रिलेशन फर्स्ट काम में लेने पर ये W के बराबर दिया गया था, तो यहाँ पे फाई प्लस आइटा साइन इक्वल log z माइनस a log z प्लस a log z हो जाएगा। z इक्वल x प्लस आइटा y यहाँ पे रखने पर x प्लस आइटा y रख दिया, z इक्वल x प्लस आइटा y यहाँ पे रख दिया। अब ये रियल भाग है, ये इमेजिनरी पार्ट है। log x प्लस आइटा y का फॉर्मूला काम में लेने पर log x प्लस आइटा y का फॉर्मूला होता है 1/2 log x माइनस a का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे काम में लेने पर रियल यहाँ पे log x प्लस वाई वाला फॉर्मूला काम में लेने पर ये अपने को 3 टर्म फाइंड होगी। अब इसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने पर LHS के अंदर इमेजिनरी पार्ट साइन है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट टेन इनवर्स है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट टेन इनवर्स है, यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट टेन इनवर्स y अपॉन x है। अब 10a प्लस b वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम में लेने पर, इसको ऐसे ही रखने पर, सोल्व करने पर अपने को 10 साइन इक्वल 10 साइन y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फाइंड होगा। हम जानते हैं द स्ट्रीम लाइन आर गिवन बाय साइन इक्वल कॉन्स्टेंट। स्ट्रीम लाइन के अंदर साइन की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, तो यहाँ पर 10 इनवर्स की टर्म को कॉन्स्टेंट रखने पर 10 इनवर्स की टर्म को कॉन्स्टेंट को हम k मानने पर यहाँ पर y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल k फाइंड होगा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में दिया गया है। केस फर्स्ट, यदि k इनफाइनाइट है तो यहाँ पे k की जगह इनफाइनाइट रखने पर, इनफाइनाइट को 1/0 रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0 होगा। इससे या तो x इक्वल 0 फाइंड होगा या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर होगा। दस x इक्वल 0 शो डेट y एक्सिस इज ए स्ट्रीम लाइन। यहाँ पे x इक्वल 0 है तो स्ट्रीम लाइन y एक्सिस होगी एंड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर r बराबर a इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये भी स्ट्रीम लाइन ही होगी। कांस्टेंट k को 0 लेने पर यहाँ पर y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0 होगा, या तो y इक्वल 0 होगा या फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। दस y इक्वल 0 इम्प्लाइज डेट एक्सिस ऑफ x इज स्ट्रीम लाइन।
Therefore, the rough sketch of a line is with the source of unit strength at origin 0 0 and to sink of unit strength at A0 B minus A0, जो कि डायग्राम में अपने को गिवन है। यहाँ पे डायग्राम में सोर्स ओरिजिन पे रखा हुआ है और ये सिंक सर्किल है, उस सर्किल के बाउंड्री पे रखे हुए हैं। सिंक A0 सिंक माइनस A0 के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पर स्ट्रीम लाइन x इक्वल 0 है, यहाँ पर एक और स्ट्रीम लाइन y इक्वल 0 है और ये जो y एक्सिस है वो इस सर्किल को दो भागों में डिवाइड करता है और ये रफ डायग्राम अपने को स्केच करना था। अब हम राजस्थान यूनिवर्सिटी 2016, 2013, 2004 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी है, यूज द मेथड ऑफ इमेज टू प्रूव डेट इफ देयर बी ए source M at a point Z0 in a fluid bounded by a line theta equal 0 and theta equal pi by 3. The solution is this, where Z0 equal x0 plus iota y0 and Z0 dash equal x0 minus iota y0। यहाँ पर अपने को मेथड ऑफ इमेज काम में लेते हुए अपने को प्रूफ करना है कि ये जो थीटा इक्वल 0 थीटा इक्वल पाई बाई 3 के बीच में कोई सोर्स रखा हुआ है तो उसका सॉल्यूशन ये होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं। माना कि ट्रांसफॉर्मेशन z इक्वल जेड क्यूब है, अर्थात चेंजिंग द मोशन फ्रॉम जेड प्लेन टू टी प्लेन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल जेड क्यूब। यदि t यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को r e की पावर आइटा फाइव आइटा लिख सकते हैं, तो z इक्वल r e की पावर फाइव थीटा आइटा होगा। r e की पावर फाइव आइटा ये t है यहाँ पर, तो जेड क्यूब लिखना है तो r e की पावर थीटा आइटा की पावर 3 हो जाएगा। इससे अपने पास में r बराबर r क्यूब हो जाएगा, थीटा पाई बाई आइटा इक्वल थीटा फाइव इक्वल 3 थीटा हो जाएगा। दस द बाउंड्री, ये क्वेश्चन में दिया गया है, थीटा इक्वल 0 थीटा पाई बाई 3 इन जेड प्लेन ट्रांसफॉर्म टू फाइव 0 से लेके पाई। अगर थीटा 0 है तो यहाँ पे फाइव भी 0 रहेगा, थीटा पाई बाई 3 है तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, क्योंकि फाइव 3 थीटा से मल्टीपल होता है। ये जेड प्लेन के अंदर डायग्राम दिया गया है, इसके अंदर सोर्स m थीटा इक्वल 0 थीटा इक्वल पाई बाई 3 के बीच में रखा हुआ है। इस पॉइंट का नाम Z0 है। इसी तरीके से ये टी प्लेन दिया गया है, टी प्लेन के अंदर ये जो थीटा 0 से थीटा पाई बाई 3 है ये फाइव इक्वल 0 से पाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर ये सोर्स है तो उसकी इमेज नीचे की तरफ बनेगी प्लस m, इसका कोऑर्डिनेट t0 इक्वल जेड 0 की पावर 3 होगा, यहाँ पे t0 z इक्वल जेड की पावर -3 होगा। ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस m इज प्लेस एट ए पॉइंट z0 इन जेड प्लेन, ये z0 के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है। बाउंडेड बाय द लाइन थीटा इक्वल 0 थीटा इक्वल पाई बाई 3 कोरस्पॉन्डिंग बाय ट्रांसफॉर्मेशन टू द पॉइंट t0 इक्वल tq बाउंडेड बाय द रियल एक्सिस फाइव इक्वल 0 एंड फाइव इक्वल पाई इन टी प्लेन। The image system consists of a source of strength plus m at t0, t0 के ऊपर ये t0 की पावर 3 होगा, t0 डैश के ऊपर सोर्स की स्ट्रेंथ t0 की पावर -3 होगी। Thus the complex potential in z plane becomes w इक्वल -m log t माइनस t0, ये सोर्स वाले फॉर्मूले से लिया गया है, -m log t माइनस t0 डैश using t equal z cube, t0 equal z cube 0, t0 dash equal t0 dash cube. Now the complex potential in z plane becomes, यहाँ पर t की जगह z cube रखने पर -m log z cube माइनस ये log की प्रॉपर्टी के कारण hence the solution is this, जो कि अपने को फाइंड करना था। यहाँ पर 5 प्लस आइटा साइन इक्वल -m log z क्यूब माइनस z0 क्यूब, z क्यूब माइनस z0 डैश क्यूब, वेयर z0 बराबर दिस। धन्यवाद, यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना था।